हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो कई सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि भैया केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दीजिए। तो मेरे भाई, अगर आपका भी 6 फरवरी के दिन केमिस्ट्री का पेपर है ना, तो हम कहेंगे इस वीडियो को किसी भी हाल में आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इस वीडियो में 50 गो से कम ही आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताने वाले हैं। इसमें जितना आपको बताने वाले हैं ना, सभी प्रश्न 6 फरवरी के दिन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को 2 से 3 बार आप पढ़ के जाइएगा। 6 फरवरी के दिन आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बहुत ही हेल्प आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 1 नंबर ये जो प्रश्न है ना, सेम टू सेम आपको आने का बहुत बहुत संभावना है। यानी इसमें जितना प्रश्न आपको बताने वाले हैं, बोले हैं ना 50 गो से कम ही आपको बताने वाले हैं। 45 शायद 46 47 इसी तरह है। यानी 50 गो से कम ही आपको प्रश्न है। जितना प्रश्न है ना, सभी प्रश्न बहुत बहुत मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। किसी भी हाल में आपको छोड़ के अगर आप नहीं जाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए ये रंग चेंज कर लेंगे तो ये बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए ये रंग बेटर रहेगा। ये प्रश्न सेम टू सेम आने का बहुत बहुत मेरे भाई संभावना बन रहा है। ठीक है, सभी प्रश्न इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर प्रश्न देखिए, पहिलका नंबर प्रश्न है कि C6H6 कैसा पदार्थ है? तो प्रतिचुंबकीय, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, पहिलका प्रश्न ऐसे बन गया। दूसरा का प्रश्न ऐसे बनेगा कि C6H6 का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी ये इसका पूछा जाएगा कि ये किसका सूत्र है? तो बेंजीन का सूत्र है। आप ध्यान में रखिएगा। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H6 होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो 1 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। चलिए दूसरा का नंबर प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न सेम टू सेम आने का बहुत बहुत संभावना बन रहा है मेरे भाई। यानी इसमें जितना आपको बोले हैं ना, जितना प्रश्न आपको बताने वाले ना, सभी प्रश्न बहुत बहुत मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। जरूर इस वीडियो को आप देख कर जाते हैं तो बहुत ही हेल्प आपको मिलेगा। देखिए दूसरा का नंबर प्रश्न है कि लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है? तो हेमेटाइट है, Fe2O3, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा का नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा का नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो इस आप ऑप्शन से आ जाइएगा। यानी देखिए घनत्व में कमी पूछा गया है कि किस, यानी किस दोष में आपको, यानी क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, यानी किसके कारण कमी होती है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन से आइएगा। तो ऑप्शन ए में है फ्रैंकेल। तो आप ध्यान में रखिएगा, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, फ्रैंकेल यानी फंस जाना। आप याद रखिएगा, फ्रैंकेल यानी फंस जाना। ठीक है, तो ये फंसने वाला तो बात किया नहीं है, यहाँ पे कमी होती, कमी पूछा गया है। तो आइए अब दूसरा का ऑप्शन पे, ऑप्शन बी में है कि सटकी, यानी सटकी यानी सटक जाना। तो ये सटकेगा तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्रिस्टलों के घनत्व में कमी होती है तो ये सटकी दोष में होता है। सटकी यानी सटक जाना, जब सटकेगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए नहीं तो इस प्रकार से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? तो ऑप्शन रहेगा बढ़ जाता है, कम हो जाता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? तो कम होता है। सटकी यानी सटक जाना, जब सटकेगा तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए चौथा नंबर ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब यहाँ से ऑप्शन देखिए, ये लिखने में थोड़ा ऑप्शन समय लग जाता है, ऐसे आपको लिख दिया है। ठीक है, अब बेटर 1 से 2 बार जरूर इसे आप पढ़ के जाइए ना मेरे भाई, बहुत आपको हेल्प मिलेगा। मोललता को व्यक्त किया जाता है तो मोल बटा लीटर में, जैसे कि मोल बटा, यानी मोल बटा लीटर में। ठीक है, यानी मोल बटा लीटर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पांचवा देखिए, 5वां नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन और ओजोन है। 4 गो ऑप्शन आपको मिलेगा। तो अपरूप है, आपको ध्यान में रखना है, अपरूप। 1 से 2 बार आपको बोलते चलेंगे, आप ध्यान से इस वीडियो को देखते चलिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6वां नंबर प्रश्न है कि केलेमाइन किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, जिंक। ठीक है, यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न है कि क्रिस्टल होते हैं? तो 4 प्रकार का क्रिस्टल होता है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न है कि हीरे में कार्बन का संकरण होता है? तो sp के पावर 3 होता है।
9वां नंबर प्रश्न है कि एंजाइम क्या है, तो प्रोटीन है। आपको ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि एंजाइम क्या है, ये सेम टू सेम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कि एंजाइम क्या है, 4 गो ऑप्शन मिलेगा, तो प्रोटीन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न है कि गिलसरार हाई एक, तो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है कि रवादार ठोस है, 4 गो ऑप्शन आपको मिलेगा, तो हीरा उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, हीरा है। ठीक है, रवादार ठोस है तो हीरा, 4 गो ऑप्शन मिलेगा, देखिएगा उसमें हीरा आपको दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए। अब 12 नंबर प्रश्न है कि फेनॉल का सूत्र है, तो C6H5OH है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आ गया जो अभी आपको शुरू में बोले थे कि बेंजीन का सरल सूत्र या रासायनिक सूत्र क्या है, तो C6H6 है, यहाँ पे लिखिए दिए हैं। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का मान होता है, तो देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है, 0.693/K होता है, आपको ध्यान में रखना है। 14 का ये आंसर हो जाएगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न, देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो अधातु है, ये सेम टू सेम आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए ये धातु अधातु पहचानने का बेहतरीन तरीका भी आप सबको बताए थे कि जिसके लास्ट में यम है वो धातु होगा। ठीक है, जैसे कि सोडियम, यम है ना, तो धातु है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बोले हैं ना जितना प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, यहाँ पे 16 नंबर है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है, तो ग्राम बटा कुलाम। ठीक है, यहाँ पे G से ग्राम और C से कुलाम। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, ग्राम बटा कुलाम। 17 है कि देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया है कि एल्युमिनियम का अयस्क है तो बॉक्साइड का है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे उजला और पीला फास्फोरस है तो अपरूप है, उजला और पीला फास्फोरस है तो अपरूप है। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है तो 2 गो है, 2 गो आपको ध्यान में रखना है। 21 है कि फैराडे का प्रथम नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम और द्वितीय नियम दोनों मेरे भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। 22 नंबर प्रश्न है कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है तो एल्केन है। देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं एल्केन, एल्किन, एल्काइन तीनों में से एक कोई जरूर आपको देखने को मिलेगा। देखिए CnH2n+2 तो ये तो हो गया एल्केन का सूत्र। ठीक है, यहीं पे देखिए यहाँ पे CnH2n-2 अगर यहाँ पे लग जाएगा ना तो ये हो जाएगा एल्काइन का सूत्र, ये हो जाएगा एल्काइन, ये हो जाएगा एल्काइन का सूत्र, आपको ध्यान में रखना है। यहीं पे अगर ऐसे हो जाएगा CnH2n केवल 2 हट जाएगा ना तो ये हो जाएगा एल्कीन का सूत्र। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी एल्केन, एल्काइन और एल्कीन बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों सूत्र है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है, तो 7.4 होता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ऐसे भी आप टेक्निक से याद कर सकते हैं। यानी खून क्या होता है, सांचा होता है, सांचा, सांचा यानी 7/4, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है कि नल जल का सूत्र है H2O, जल का सूत्र NaOH हाई एक, तो ये आपको 4 गो ऑप्शन मिलेगा, तो यह एक क्षार है। ठीक है, भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है, तो SI सिलिकॉन है, SI आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्राकृतिक बहुलक है तो रबर है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, ये प्रश्न आने का बहुत बहुत संभावना है, सेम टू सेम। ठीक है, 4 गो ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे 28 है कि फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं तो परमाणु दोष में होता है, परमाणु दोष में दोनों होता है। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि बी, यहाँ पे शायद आपको ये साफ नहीं लग रहेगा, BCC एक ककल सेल की संकुलन क्षमता होती है, तो देखिए BCC का FCC का 74% होता है। ठीक है, यानी देखिए आप YouTube पे संकुलन क्षमता निकालने का एक ट्रिक आपको बहुत ही आसान आपको बता दिया है। YouTube पे आप लिख लीजिएगा संकुलन क्षमता निकालने का ट्रिक, बहुत ही पहले जब ये चैनल आपको बनाए थे ना उसी घड़ी शायद वो मेरा पहला ही वीडियो था मेरे भाई, संकुलन क्षमता निकालने का बहुत ही बेहतरीन तरीका आप सबको बताए थे, बहुत पहले बताए थे, शायद हमको
शायद वो पहले का ही वीडियो था, आप सब देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा, बीसीसी का इतना होता है, एफसीसी का इतना होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि फ्रेंकल दोष पाए जाते हैं। तो एजीबीआर में, एजीबीआर आपको रटिए ना मेरे भाई, एजीबीआर सेम टू सेम आने का बहुत ही संभावना है। 31 है कि एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। तो 4 गो होता है एफसीसी में। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या है, ठीक है, तो 7 गो है। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है तो ग्रेफाइट है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है तो टाइम के इनवर्स होता है। और 35 है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है। बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है तो ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है। 37 है कि कॉपर पैराइड का सूत्र CuFeS2 है, ठीक है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र इतना होता है, CuSO4 5H2O होता है, ठीक है। H3PO3 है एक, तो द्विभाषमिक अम्ल है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। H2SO4 है तो यह पूछा जाएगा, H2SO4 है तो अम्ल है, आपको ध्यान में रखना है। 4 गो ऑप्शन मिलेगा, अम्ल, क्षार, ऐसे आपको मिलेगा, यौगिक, इनमें से कोई नहीं तो अम्ल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न है कि समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है तो आयोडीन, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है कि आर्गन एक गैस है तो एक परमाणुविक है, ठीक है। यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न है कि NiCO के होल 4 में निकेल की ऑक्सीकरण अंक या संख्या होता है तो 0 होता है। देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने का जरूर मेरे भाई आएगा मेरे भाई, तो एक वीडियो इस पे आपको बना दिया, बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाए हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर भी देखिए, ये भी 45 नंबर एमएन का ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया। ऑक्सीकरण, ये वीडियो खत्म होने के बाद आप लिखिएगा यूट्यूब पे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाले रैंकर स्टडी सेंटर, इस चैनल का नाम लिखिएगा, मेरा वीडियो आ जाएगा, आप सब देख लीजिएगा। तो 0 होता है कार्बन की संयोजकता, 4 होता है, जरूर आप देख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। ये +7 होगा, ये सेम टू सेम आने का संभावना है, इसलिए आपको लिख दिए हैं, जरूर आपको देख लेना है ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। देखिए कपड़ा धोने का सोडा होता है तो Na2CO3, देखिए 10H2 यानी 10 बाल्टी पानी से कपड़ा धोएगा, आपको ध्यान में रखना है। 10 जहां पर भी ऑप्शन में रहेगा देखिएगा, 10 बाल्टी पानी से कपड़ा धोएगा, ठीक है, ऐसे आपको याद रखिएगा, उसी ऑप्शन पे आप टिक कीजिएगा। ये प्रश्न 47 नंबर जो है ना, बहुत बहुत मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑर्बिटल का आकार होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। डम्बेल या डम्बल होता है, अगर यहीं पे मेरे भाई P को हटाकर D भी दिया जा सकता है कि D ऑर्बिटल का आकार होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा डबल डम्बेल होता है, डबल डम्बेल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। P और D दोनों में से अगर D पूछा जाएगा तो डम्बेल या डम्बल, अगर D पूछा जाएगा तो डबल डम्बेल होता है, ठीक है। बिल्कुल ही आपको ये 47 को बताए हैं, 1 से 2 बार जरूर ये सभी को ध्यान से पढ़ के जाइए, इसमें से कुछ प्रश्न आपको सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत मेरे भाई ये 47 को बताए हैं, बोले थे ना 50 को से कम ही आपको बताने वाले हैं, 47 को जो बताए ना बहुत बहुत मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। आप सब कह रहे थे कि भैया करा दीजिए, तो ये सब आप सब के लिए थोड़ा सा आप हमें मेहनत करना पड़ा, छांट के आप सबके बीच ला दिए, ठीक है। अब आप सबको फर्ज बनता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों से, जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, मोबाइल बोले हैं छिन छिन के सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।